पहाड़ वाले पीछे नदी किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे बिट्टू चिड़िया के साथ रहती थी। बिट्टू चिड़िया के पिता का देहांत जब बिट्टू छोटा था तभी हो गया था, लेकिन टोनी चिड़िया बिट्टू को बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी और बहुत ही दिक्कत में इनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन की बात है जब बिट्टू चिड़िया रात को अपनी माँ से कहता है, माँ माँ मुझे दूध पीना है। टोनी चिड़िया तोते महाराज के घर जाती है। तोते महाराज से कहती है, महाराज बिट्टू को बहुत ही भूख लगी है, वो दूध मांग रहा है, क्या तुम दूध दोगे? हाँ, मैं तुम्हें दूध अवश्य दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे घर का थोड़ा काम करना होगा क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है तोते महाराज, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। टोनी चिड़िया फटाफट तोते महाराज का सारा घर का काम कर देती है। रकम के बदले उसे सामान मिलता है और वे इसी तरह जंगल में कई पक्षियों के घर में काम करके सामान बटोर तोड़कर अपने घर का जीवन चलाती थी। टोनी चिड़िया अपने बिट्टू के लिए वहाँ से दूध लेकर आती है और अपने बेटे को पिला देती है और अगले दिन उसका बेटा बोलता है, माँ माँ मुझे भूख लगी है। टोनी चिड़िया डलिया में देखती है, थोड़े से ही दाने रखे होते हैं। फिर टोनी चिड़िया वो दाने अपने बेटे को दे देती है। फिर बिट्टू चिड़िया बोलता है, माँ तुम भी खा लो। नहीं बिट्टू बेटा, मुझे भूख नहीं है, अगर मैंने खा लिया तो मेरा पेट ओवर हो जाएगा जिस वजह से मेरे पेट में दर्द होगा, इसीलिए तुम खा लो। कालू कौवे के घर से होकर आती हूँ, तब तक तुम ये दाने खाओ। बिट्टू चिड़ा उठकर देखता है डलिया में तो दाने होते ही नहीं है। फिर वे समझ जाता है उसकी माँ ने उससे झूठ कहा है ताकि मेरा पेट भर जाए, इसीलिए उन्होंने नहीं खाया। फिर उसकी माँ आती है। बिट्टू चिड़ा बोलता है, हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगा और पढ़ लिख कर नौकरी लेकर आपको रानी बनाकर रखूंगा। और ऐसे ही समय बीतता गया। बिट्टू चिड़ा बड़ा हो गया और एक अधिकारी बन गया, साथ ही उसकी शादी भी हो गई। बिट्टू चिड़िया अपने पति बिट्टू चिड़िया से बहुत ही प्रेम करती थी, लेकिन अपनी सास टोनी चिड़िया से बहुत ही चिढ़ती थी और हर वक्त अपने पति बिट्टू चिड़िया को भड़काती रहती थी। बिट्टू घर पर आता है तो किट्टू चिड़िया बोलती है, बिट्टू तुम्हें पता भी है तुम एक अधिकारी हो और तुम्हारी माँ का हुलिया देखकर सब उन्हें नौकरानी बताते हैं। वैसे भी उनकी अब इतनी उम्र हो गई है, क्यों ना तुम अब आश्रम छोड़ दो। अब देखो सुबह शाम मनुष्य सी शक्ल लेकर बैठी रहती हैं। बिट्टू चिड़ा अपनी पत्नी किट्टू चिड़िया के प्यार में इतना पागल हो गया था, वे अपनी माँ का प्रेम भूल ही गया था, किस तरह उसकी माँ ने उसे पाला पोसा। और फिर टोनी चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है और मनी मन बहुत रोती है। सूरज ढलने से पहले वे खत लिखकर अपने बेटे बहू की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। सुबह बिट्टू चिड़ा टोनी चिड़िया को नहीं देखता, वे अपनी पत्नी किट्टू चिड़िया से पूछता है। किट्टू चिड़िया बोलती है, इसमें चिंता की क्या बात है, यही कहीं होगी। किट्टू चिड़िया को एक खत मिलता है। खत पढ़कर अपनी पत्नी किट्टू से कहता है, किट्टू देखो माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। किट्टू चिड़िया बोलती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, हमारे बिना बोले ही खुद ही चली गई, समझदार थी बुढ़िया। अगले दिन बिट्टू चिड़े की हालत बहुत खराब हो जाती है। चेकअप करने पर पता चलता है बिट्टू चिड़े को एक किडनी की जरूरत है। सुनकर बिट्टू चिड़े की हालत टेंशन में और खराब हो रही थी। उसकी पत्नी ने कई जगह पर ट्राई किया, लेकिन फिर भी किडनी किसी के पास नहीं मिला। एक दिन अचानक एक गुमनाम किडनी दान कर गई और फिर बिट्टू चिड़े का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। कुछ दिन बाद जब बिट्टू चिड़ा ठीक होकर घर पर आता है तब उसकी पत्नी किट्टू चिड़िया कहती है, देख लो सब रिश्तेदार सब जगह से सब तुम्हारी खैर खबर को आ गए, लेकिन तुम्हारी नागिन माँ अभी तक तुम्हें देखने नहीं आई। बिट्टू चिड़ा भी बहुत ही नफरत करने लगा था अपनी माँ से। और फिर एक दिन उसके पास कालू कौवे का फोन आता है और वह बताता है कि माँ का देहांत हो गया है। फिर बिट्टू चिड़ा अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है और कालू कौवे से कहता है, तो चाचा मन की इच्छा बिल्कुल नहीं है अंतिम संस्कार करने की, लेकिन फिर भी मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। भी वहाँ तोते महाराज आते हैं और बचपन की सारी बातें याद दिलाते हैं और मुनमुन चिड़िया कहती है, इसे बेटे पर तो धिक्कार है, घर घर दर दर बेचारी काम कर कर बदले में सामान लेकर तुम्हारी अच्छी परवरिश करी, तुमने अंतिम समय में उन्हें अपने साथ नहीं रखा। कालू कौवा कहता है, दीदी इससे ज्यादा कसूरवार तो जब कर दिया टोनी दीदी ने, जब इसको अपनी किडनी दान कर दी। सुनकर बिट्टू चिड़ा के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोता है और अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ पक्षी मानता है। सिर्फ पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता। रोते हुए